नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम आपको लेकर आए हैं मैथ में लासा मासा आपको पढ़ा रहे थे, उसी लासा मासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं हम लासा मासा में, आपको बताते हैं। आपको लासा मासा बताए थे, उसमें एक फार्मूला भी बताए थे। यदि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इससे संबंधित सवाल बताए थे हम आपको। आज इससे संबंधित सवाल थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5 है। यह अनुपात दिया गया है दो संख्याओं का। यदि उनका लासा दिया गया हो 140 और मासा दिया गया है 14, तो वे संख्याएं क्या होगी? दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि लासा 140 है, मासा 14 है, तो वे संख्या क्या होंगे? देखते हैं। मानते हैं ये प्रथम संख्या है तो 2x, ये द्वितीय संख्या है तो 5x बराबर लासा 140 इंटू 140। यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका बनेगा 10 धाम में 5 दूनी 10x² बराबर 14 गुणे 14, चाहे कर लें चाहे ना करें तो 14 गुणे 140 गुणे 14, 0 से 0 काट देंगे। x बराबर आपका क्या बन गया? 14 की। क्या बन गया? 14 के। 14 को हम 2 से गुणा करेंगे, 14 दूना 28। 14 को 5 से करेंगे तो 14 पंचे 70। वह संख्या हमारा क्या है? 28 और 70। 28 और 70 का मासा 14 है, लासा कितना है? 140। इस प्रकार सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यदि इसको ट्रिक के रूप में देखें, ट्रिक के रूप में जब हमें मासा पता हो तो उसी मासा को, जो हमारा मासा है, उस मासा को दी गई जो अनुपात रहते हैं उस अनुपात से मल्टीपल कर देते हैं। 2 से कराएंगे तो 14 दूना कितने के? 28 के। 14 पंचे कितने के? 70 के। इस प्रकार इस सवाल को हम 15 या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकंड से कम ही लगेगा। यदि हमें मासा पता है तो उस संख्या से मल्टीपल करके हम संख्या को निकाल सकते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात है। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला, इससे संबंधित अगला सवाल आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है। 13:17। यदि उसका लासा दिया गया है, इसमें लासा मान लेते नहीं दिया गया, मासा दिया गया है। मासा दिया गया है 7, तो ये संख्या क्या होंगे? फिर से रिपीट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है। यदि मासा 7 है तो वे संख्याएं क्या होंगे? ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रेड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये संख्या क्या होंगे? तो हम क्या करेंगे? 13 से 7 में गुणा, मतलब 13 गुणे 7 करेंगे। 13 सते कितना हो जाएगा? 91। अगला आपको 17 गुणे कितना कर देना है? 7। 17 सत्ते कितना होता है? 119। वह संख्या कौन सा है? 119 है। और क्या है? 91। यदि इन दोनों का मासा निकाला जाए तो मासा क्या बनेगा? 7 बनेगा। मासा क्या बनेगा? 7 बनेगा। इस प्रकार हम इस संख्याओं का लासा और मासा निकाल सकते हैं जब हमें अनुपात दिया गया हो कि उन संख्याओं को पता कर सकते हैं जिसका लासा और मासा दिया गया हो और अनुपात दिया गया हो, तो हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को हम क्या करेंगे? समझ लेंगे। आगे थोड़ा सा सवाल में चेंज करते हैं, ठीक है? फार्मूला यही रहेगा, सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं।
फार्मूला वही, प्रथम संख्या इनटू आपका द्वितीय संख्या बराबर हो जाएगा आपका लासा गुणे मासा के। सवाल हम आपको रिपीट करते हैं, सवाल आप सुनिए। कह रहा है कि इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3। यदि इसका लासा दिया गया है 72, कितना 72, तो मासा क्या होगा पूछ रहा है। तो मासा क्या होगा, यहां से मासा अगर हम देखें इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना बनेगा, जो अनुपात दिया गया 2:3, इन दोनों का अगर हम लासा निकालें तो कितना निकलेगा 6। 6 बराबर कितने के 72 के, एक बराबर कितने के 12 के, एक बराबर कितने के 12 6 72। ये आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है संख्या। इस संख्या को हम चाहे इसमें गुणा कर दे तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। अब इसका लासा क्या बनेगा आप हमें बता सकते हैं। दी गई संख्याओं को काट रहे हो वो संख्या आपका कौन सा बनेगा। इन दोनों का लासा अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा 12 बनेगा। इसका मतलब जो एक का वैल्यू आएगा वही आपका उसका मासा क्या बनेगा 12 बनेगा। जो एक का वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहलाएगा मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मासा। यदि लासा दिया गया तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात जो संख्याओं का अनुपात दिया गया उस अनुपात का हम लासा बनाएंगे और लासा बराबर लासा के तो 6 बराबर 72 के, 1 बराबर 12 के, यही आपका क्या हो गया मासा हो गया। यदि पूछे वो संख्या क्या है तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, वे संख्या पूछेगा तो संख्या भी निकल जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन। यदि कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात, एक सवाल और हमारे पास है, तो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है 3:4 है। यदि इसका लासा दिया गया है 108 तो इसका मासा क्या होगा ये आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है यदि लासा दिया गया है 108 तो मासा क्या होगा इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक, आते हैं सवाल चेंज करते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। कितना कितना दिया गया है 2:3:4 है। ये अनुपात दिया गया। यदि मासा 12 है, यदि मासा क्या है 12 है तो आगे कह रहा है तो संख्याओं का लासा क्या बनेगा। तो संख्याओं का लासा क्या बनेगा तो हम आपको बताए थे इसका मासा यदि कितना दिया गया था 12 तो पूछ रहा है संख्याओं का लासा क्या होगा। पहले संख्या पता कर लेते हैं। 12 दूना 24 मासा पता है तो संख्याएं पता कर सकते हैं। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। अब इन तीनों का हमें क्या पता करना है लासा पता करना है। हम आपसे बताए थे ऐसी संख्या मान लेते हैं ये 24 है ये 26 है। अगर हम देखें तो ये आपका 72 बन जा रहा है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का लासा क्या बन जा रहा है 72। लेकिन 48 का अगर हम देखेंगे तो 72 नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे इसका लासा बनाएंगे, इसका 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 2 गुना 144। आपका 144 48 से कट जाता है। 3 से करते हैं 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं लासा निकाल सकते हैं। ठीक, लासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका 3 दिया गया है, पहले 2 का पता कर लेते हैं, उसी का 2 गुना करते जाएंगे, हमें लासा पता चल जाएगा। समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3। यदि मासा दिया गया है, मासा आपका दिया गया है 16 तो वे संख्याएं क्या होंगी ये आप चाहे होमवर्क में कर लें। होमवर्क के लिए बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं करना, मासा पता है 16 1 के 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा लासा मासा का कुछ एग्जाम्पल जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक, हम आपको अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं, वो आपका रहेगा सहयुग्म, जो सहयुग्म भाज्य संख्याएं होती हैं वो सहयुग्म भाज्य संख्याएं या सहभाज्य युग्म संख्याएं, सहभाज्य युग्म संख्याएं। ये आपका जो टेट का पेपर होता है, एसएससी जीडी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको इंग्लिश में कोप्राइम भी कहते हैं। हम इसको आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।